सभी भक्तों को हरे कृष्ण श्री राधे। तो आइए हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। ये जो संसार में लोग प्राणी इधर उधर भटक रहे हैं, भगवान को मंदिर में देखते हैं, मंदिर जाएंगे, रुद्रप्रयाग जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, काशी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लोगों की दृष्टि यही समझ ली है कि मंदिर में भगवान होते हैं, यहाँ भगवान होते हैं, वहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं भटकते। लेकिन उनको भगवान का वास्तविक पता नहीं मालूम, भगवान कहाँ रहते हैं। तो आइए हम अपने वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और ग्रंथों के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के 15वां अध्याय में भगवान जो कहे हैं उसको समझेंगे और हमारा वेद क्या कहता है उसको समझते हैं। हम चलेंगे अपने यजुर्वेद में। यजुर्वेद का एक शाखा है, 2 उपनिषद है, एक मुंडकोपनिषद और एक है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो हम श्वेताश्वतर उपनिषद के माध्यम से समझेंगे और गीता के माध्यम से कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में ही भगवान नहीं रहते। जब कोई मंदिर जाता है तो क्या करता है? सावधान रहता है, इसीलिए कि भगवान हमको देख रहे हैं। फिर जब मंदिर से वापस घर चला जाता है तो अपना शैतानी शुरू कर देता है। अब मुझे कोई देख नहीं रहा, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, सिगरेट पी सकता हूँ, शराब पी सकता हूँ, मांस खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मंदिर में जब जाता है तो वो डर कर रहता है कि भगवान मेरे को देख रहे हैं। बस मंदिर में लोग भगवान को ही समझते हैं और जानते हैं, लेकिन भगवान का वास्तविक पता नहीं मालूम। तो जानेंगे कि भगवान असली में प्रत्यक्ष कहाँ रहते हैं। हम चलते हैं अपने श्वेताश्वतर उपनिषद 4 अध्याय के 6वां वेद मंत्र। क्या कहते हैं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखायां समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः स्वाद्वत्यन्निश्चन्नो अभिचाक्षिते। यजुर्वेद। भगवान दोस्तों हमको अपनी बुद्धि में बिठा लेना है। क्या? भगवान कहीं बाहर में नहीं है, भगवान उस जीवात्मा के अंदर में है। कहाँ है भगवान? जीवात्मा के अंदर में है। जहाँ पर जीव है, ये उपनिषद कहते हैं, जहाँ पर जीव है, जीव इस शरीर में, इस शरीर के हृदय गुफा में 2 पक्षी का वास है। प्रत्येक शरीर के अंदर, चाहे कुत्ता का शरीर हो, चाहे बिल्ली का शरीर हो, चाहे चूहा, छिपकली, गधा, सुअर, मच्छर, नाली का कीड़ा, कुछ भी शरीर हो, प्रत्येक शरीर के अंदर नित्य निरंतर 2 पक्षी का वास है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यन इश्चन्यो अभिचाक्षिति। प्रत्येक शरीर के अंदर नित्य निरंतर 2 पक्षी का वास है। कौन कौन 2 पक्षी? एक पक्षी है जीवात्मा, दूसरा पक्षी है परमात्मा। प्रत्येक शरीर के अंदर नित्य निरंतर अनंत जन्मों से 2 पक्षी सदा साथ रहते हैं, सखा के रूप में। जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म दोनों हृदय गुफा में रहते हैं। जब ये जो जीव है, जब माता के गर्भ में आती है, प्रवेश होती है, तो भगवान भी उसके साथ शरीर में आते हैं। कौन आता है? भगवान भी उसके साथ शरीर में आते हैं और पूरा जीवन भगवान उनके साथ रहता है। और जब प्राणी मर जाता है, जब शरीर छोड़कर चला जाता है, तो उसके साथ भगवान भी यहाँ से चले जाते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? उसके अंदर। अंदर है भगवान अभी। मृत्यु बाहर से होती है कि अंदर से होती है? अंदर से होती है। अगर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, सभी तरफ ताला लगा दिया जाए, तो बताओ मृत्यु होगा या नहीं? अगर हम बंद कर देते हैं बाहर से, तो मृत्यु क्या होगा या नहीं? नहीं होगा ही मृत्यु। क्यों होगा? क्योंकि मृत्यु बाहर से नहीं, मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती, मृत्यु अंदर से होती है। मृत्यु अंदर से होती है। प्राण शरीर से निकल कर जाता है, और वो प्राण कौन है? ईश्वर ब्रह्म। प्राण को ही ईश्वर ब्रह्म कहा गया है। जो शरीर में जो प्राण है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। हमारे अंदर में परमात्मा का वास है प्रत्यक्ष। अब इसका सबूत क्या है? हमारे अंदर परमात्मा है प्रत्यक्ष। इसका सबूत क्या है? प्रमाण क्या है? इसको हमको प्रमाण रहना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर में है। तो इसका सबूत है
कि हमारी सांसें अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारा ध्यान क्या सांसों की तरफ लगा है क्या? नहीं, हमारा ध्यान संसार में लगा है। लेकिन वो श्वास अपने आप अप डाउन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? क्योंकि शरीर में ब्रह्म है। और वेद कहते हैं कि उस परमात्मा की उपस्थिति में ही शरीर में सांसें चलती है। उस परमात्मा की उपस्थिति में शरीर में सांसें चलती है। परमात्मा शरीर से निकल गए तो श्वास बंद हो जाती है। परमात्मा शरीर में है तो श्वास चलती है। शरीर से परमात्मा चले गए तो श्वास बंद हो जाती है। हम एक श्वास भी नहीं ले पाएंगे अगर ब्रह्म परमात्मा शरीर से चले गए। जैसे पानी को एक गिलास में रखे हैं तो क्या बिना पात्र का पानी को कहीं रख पाना संभव है क्या? नहीं। पानी को हम ऐसा कोई जगह रखें, बिना पात्र का जगह में रख सकते हैं क्या? नहीं। जैसे गिलास को हटा दो, पानी को रखने के लिए एक पात्र चाहिए। बिना पात्र का पानी उसमें नहीं रह सकता। बस ऐसे ही जीवात्मा क्या है? पानी है। ये जीवात्मा रूपी पानी परमात्मा रूपी पात्र में विद्यमान है। अंदर में परमात्मा है, उन्हीं के अंदर में जीव है। परमात्मा पकड़े हुए हैं जीव को, परमात्मा पकड़ के इस जीव को बैठे हुए हैं। उनका साक्षी भाव है। प्रत्येक जीव के कर्मों का साक्षी है कौन? परमात्मा। परमात्मा कुछ नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी पाप करे, चाहे कोई कितने भी धर्मात्मा, चाहे कोई कितने भी पुण्य करे, चाहे कोई कितने भी तपस्या करे। भगवान सिर्फ कर्मों को नोट करते हैं, फिर उसके अनुसार उसको अगली योनि में ले जाते हैं, अगले शरीर में ले जाते हैं, फिर उसके साथ रहते हैं, फिर उसको अपने कर्मों का फल देते हैं। अंदर में ही देते हैं फल। भगवान कहीं बाहर से कर्म फल नहीं देते, अंदर में ही रहेकर सब सारा काम भगवान अंदर में ही करते हैं। सारा काम भगवान का सारा काम अंदर से ही होता है। कर्म फल देंगे तो अंदर से ही देंगे। उसको शरीर में शक्ति देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में शक्ति देते हैं। उनके लीवर को किडनी को पचाने का शक्ति देते हैं। पूरे शरीर में जो सिस्टम चल रहा है, रक्त खून दौड़ रहा है, भगवान की शक्ति से चल रहा है। शरीर में रक्त भगवान की मर्जी के बिना इधर का उधर नहीं जा सकता। उनके ही अनुशासन में ये शरीर में रक्त दौड़ता है। उनके ही अनुशासन में लीवर, किडनी, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, धड़कन, मस्तिष्क, हाथ पैर, कोशिका, नस, हड्डी, मांसपेशियाँ, जितने भी ये शरीर में सिस्टम है सब उनके ही शासन में चलते हैं, उनके ही अनुशासन में चलते हैं। वो परमात्मा शरीर में है तब ये शरीर चल रहा है। वो परमात्मा इस शरीर में है तब ये शरीर चल रहा है। परमात्मा जिस दिन शरीर से बाहर हो गए तो शरीर तुरंत गिर जाएगा, जिसको हम कहते हैं मृत्यु। परमात्मा का शरीर में रहना ही जीवन है। परमात्मा को जीवन शक्ति कहा गया है। क्या है? परमात्मा जीवन शक्ति है। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का नित्य निरंतर वास है। वो परमात्मा चेतन है। जीव के अंदर चेतन कहाँ से आया? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। प्रत्येक शरीर के अंदर नित्य निरंतर परमात्मा का वास है। तो हमको बाहर इधर उधर भटकना नहीं है, हमको अपने अंदर देखना है। परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे परमात्मा अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। ध्यान में रखना है। लेकिन उनकी अनुभूति क्यों नहीं होती? उनके माया के प्रभाव के कारण। उनके माया का प्रभाव इतना प्रबल है। देवी रेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में ये प्रबदंते माया में ताम तरंतिते। उनकी माया का प्रभाव ऐसा है कि जीव को पता चलने नहीं देती कि वो परमात्मा अंदर में बैठे हुए। भगवान क्या करते हैं? अब हमारे वेद में चलते हैं। वेद क्या कहते हैं? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसत जाते तयोरण्य पिपलम स्वादत्यन इश्चन्य विचाक्षिति। यजुर्वेद श्वेतासत उपनिषद, इसको मुंडोक उपनिषद में भी बताया गया है। इस प्रत्येक शरीर के अंदर दो पक्षी का वास रहता है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। पहला पक्षी क्या करती है? दो काम। दूसरा पक्षी क्या करते हैं? दो काम। बस ये दोनों दो काम करते हैं। देखिए अब क्या क्या काम करते हैं। जीवात्मा कर्म करती है और फलों का भोग करती है। दूसरा पक्षी परमात्मा उनके कर्मों को ध्यान से देखते रहते हैं। वह कहाँ कहाँ जा रहा है उसका मन कहाँ कहाँ जा रहा है, पूरे 24 घंटे उनको परमात्मा नोट करते हैं। परमात्मा अंदर में है, उनके मन के कर्मों को नोट करते हैं भगवान। परमात्मा कहाँ है? अंतःकरण में है, उनके मन के कर्मों को नोट करते हैं। उनका मन कहाँ कहाँ जाता है? कुछ देर पूजा करने के लिए बैठे तो नोट करेंगे भगवान कि ये पूजा कर रहा है। फिर उसके बाद पूजा कर लिए तो 11 बजे तक पूजा किए। फिर 11 बजे के बाद क्या करोगे? उसको भगवान नोट करेंगे कि 11 बजे के बाद ये कर रहा है। फिर उसके बाद 2 बजे तक ये किए तो 2 बजे के बाद ये कर लिए। फिर इसको नोट करेंगे भगवान कि इसके बाद ये कर रहा है। मन आपका जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आपका कर्म नोट होगा। मन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आपका कर्म नोट होगा। दिमाग में हमको बिठा लेना है। इंद्रियों के कर्म नोट नहीं होते, शरीर के कर्म नोट नहीं होते। भगवान के यहाँ सिर्फ मन के ही कर्म नोट होते हैं।
और उसी के अनुसार उस जीव को अगली योनि में जाना होता है। मन के अनुसार, सिर्फ मन के अनुसार। भगवान कह रहे हैं गीता में, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यज सद्भावम। भगवान कह रहे हैं जिसका मन जैसा रहता है वो उसको अगली योनि में वैसा ही मैं उसको डाल देता हूँ। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि दो पक्षी प्रत्येक शरीर के अंदर रहते हैं। एक पक्षी कर्म करती है, एक पक्षी भोग करती है। दूसरा पक्षी उसको ध्यान लगाकर देखते रहते हैं, उनके कर्मों को नोट करते हैं। और ये दूसरा पक्षी एक काम और करते हैं, उनके पूर्व जन्म के कर्मों का उसको फल देते हैं। ये दो काम भगवान करते हैं। और तीसरा काम एक और करते हैं भगवान, क्या करते हैं, उसको तत् कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में शक्ति देते हैं। और उन शक्तियों का जीव जैसा इस्तेमाल करेगी उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान किसी के कर्मों में दखल नहीं देते, किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। जो जीव जैसा कर्म, भगवान का काम है सिर्फ जीवों को कर्म करने की शक्ति देना। भगवान जीव को कर्म करने की शक्ति देते हैं। अब उस शक्ति का जीव जैसा इस्तेमाल करेगी उसको फल भोगना पड़ेगा। आँखों में भगवान ने देखने की शक्ति दे दी है, कानों में सुनने की शक्ति दे दी है, मन से सोचने की शक्ति दे दी है, बुद्धि से डिसीजन लेने की शक्ति दे दी है, हाथों से पकड़ने की शक्ति दे दी है, पैरों से चलने की शक्ति दे दी है। बस इतना ही काम भगवान ने किया है। अब इनका इस्तेमाल जीव जैसा करेगी उसका वैसे ही दंड, कष्ट उसको भोगना पड़ेगा। उसको अपने कर्म के अनुसार उसको फल भोगना पड़ेगा। जैसा वह कर्म करेगी, जैसा वह भगवान के शक्तियों का उपयोग करेगी। भगवान केवल पावर हाउस हैं, केवल पावर हाउस है, केवल शक्ति देते हैं और जीव को कर्म करने की शक्ति देते हैं। फिर उन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करेगी जीव, अच्छा बुरा, उसको वैसे ही फल मिलेगा। भगवान केवल उनका साक्षी हैं, कर्मों का साक्षी है। भगवान सिर्फ उनके कर्मों को नोट करते हैं, फिर उनको शरीर से निकाल लेते हैं, फिर अगले शरीर में डाल देते हैं। भगवान अंदर से ही करते हैं सारा काम। भगवान कहीं बाहर नहीं है, बाहर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमको दिमाग में बिठा लेना है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। कहाँ है भगवान? अंदर 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 में है भगवान, कहीं बाहर नहीं है। प्रत्यक्ष माया के आवरण के कारण पता नहीं चलता, परमात्मा अंदर है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्थ हो जाते तय और अन्य। भगवान अंदर है, उसको हमको अनुभूति अंदर से हमको रियलाइज करना है प्रति सेकंड। वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। मेरे कर्म नोट हो रहा है, मेरे कर्म नोट हो रहा है। हर पल 24 घंटे हमको यह ध्यान रखना है कि मेरे कर्म नोट हो रहे हैं। और कहाँ का कर्म? मन के कर्म। मन जहाँ जहाँ जाएगा वहीं वहीं कर्म नोट होगा। सीधा मन जहाँ जहाँ जाएगा वहीं वहीं कर्म नोट होगा। इंद्रियों का कर्म नोट नहीं होगा, चाहे इंद्रियों से कितनी भी पूजा किया जाए, कितने भी कुछ भी किया जाए। जब नाम जाप करते हैं हम, जब मंत्र जाप करते हैं हम, तो हम जो नाम जाप करते हैं क्या वह नोट होता है? क्या नहीं। नाम जाप करते करते हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, वो कर्म नोट होता है। नाम जाप कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, पूजा कर रहे, तो पूजा करते करते, नाम जाप करते करते चिंतन किसका हो रहा है? बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, धन का, पैसा का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, माया का। चिंतन जिसका होगा मन में, उसका कर्म नोट होता है। चिंतन का कर्म नोट होता है, इसको हमको याद रखना है। इंद्रियों के कर्म नोट नहीं होते। हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इस पर अच्छे विवचन किए हैं कि जीव के मन के कर्म ही नोट होते हैं, इंद्रियों के कर्म नोट नहीं होते। तो हमको सदा इस बात को याद रखना है और हमको अपने मन से भक्ति करना है, इंद्रियों से नहीं। मन से स्मरण, जहाँ जहाँ मन में जिस का स्मरण होगा वही हमारी गति होगी। अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जय श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।